नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, उसके सिलेबस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो आपका इंडियन हिस्ट्री है, आपका भारतीय इतिहास है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपके जो आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन कौन से आपका टॉपिक आपका पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत में बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछा जाता है। तो जो आपका एंशियंट इंडिया है, तो इसमें आपका सबसे पहले पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आपका पूछता है कि पतन कब हुआ, विकसित कब हुआ, तो इनके बारे में पूछता है। वैदिक संस्कृति के बारे में पूछता है। बौद्ध धर्म के बारे में पूछता है कि गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था। जीवनी और शिक्षा के बारे में कि सबसे पहले प्रथम मतलब शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की गौतम बुद्ध ने। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर करते रहिए, क्योंकि हम आपको बता दें जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपका जो भारतीय इतिहास है इसमें आपका यही सब टॉपिक पूछा जाता है। तो टॉपिक देख सकते हैं आपका प्राचीन भारत में आपका क्या क्या पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूछा जाता है, वैदिक संस्कृति पूछा जाता है, और बौद्ध धर्म में आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि जीवनी हो गया, शिक्षाएँ हो गया, इन सभी के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है आपका जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर जीवनी एवं शिक्षाएँ के बारे में आपका पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, मतलब कि जो बौद्ध धर्म है आपका और जैन धर्म है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और वैदिक संस्कृति है आपका, मौर्य वंश है, मतलब सम्राट अशोक के बारे में आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। इन सभी टॉपिक के बारे में आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इंडियन हिस्ट्री मतलब भारतीय इतिहास में आपका यही सब आपका सिलेबस टॉपिक है। तो अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें जो आपका भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को कवर करते रहिए और आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। और आपको बता दें कि अगर हमारे चैनल से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको बता दें हम स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर की क्लास, आपको हिंदी की क्लास आपको हम लगातार इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश में आपका आ जाता है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं मध्यकालीन भारत मतलब मेडुअल आपका इंडिया। मेडुअल इंडिया की बात करते हैं तो जो मध्यकालीन भारत है उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछा जाता है। तो आपको बता दें राजपूत काल पूछा जाता है, सल्तनत काल पूछा जाता है, और मुगल साम्राज्य के बारे में पूछा जाता है, मराठा साम्राज्य का जो आपका पतन है इनके बारे में, मतलब कौन कौन से राजा थे इनके बारे में आप लोग अच्छे से टॉपिक को कवर कर लेना। जो आपका राजपूत है, सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा है, इन सभी टॉपिक के बारे में आप लोग कवर करते रहिएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आपको हम बता दें ब्रिटिश शासन का आरंभ, उसके बाद 1857 का विद्रोह मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा जाएगा। जितने भी 1857 का विद्रोह है कौन कौन से सेना मतलब क्रांतिकारी रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिटिश शासन का आरंभ के बारे में पढ़ना है, और जो आपका ब्रिटिश शासन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में है उसके बारे में आपको अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद आपका कौन सा टॉपिक हो जाता है तो आपको बता दें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपका स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा, गांधी युग मतलब 1920 से लेकर 1947 तक आपको तैयार करना है। क्या तैयार करना है? गांधी युग के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग देख सकते हैं टॉपिक क्या क्या है। स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी युग 1920 से 47 तक आपको पढ़ना है। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना के बारे में आपको पढ़ना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं नरमपंथी की बात करते हैं और गर्मपंथी। नरमपंथी और गर्मपंथी के बारे में पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन
के बारे में पढ़ना है, प्रमुख सत्याग्रह और आंदोलन के बारे में पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब आपका शुरुआत हुआ, तो आप लोग इनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है कि इनका जन्म क्या है, इसने कौन कौन से नारा दिया है, कहाँ पे क्रांतिकारी मतलब कहाँ पे, ये सब कुछ आप लोग सही से पढ़ लेना। उसके बाद हम देखते हैं तो आपका पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस पता हो गया होगा कि जो आपका भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो हम आपको पूरा डिटेल में बताए हैं, इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जो यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर भेजना। क्योंकि आपको बता दें कि सिलेबस अगर नहीं पता है तो आप लोग को बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और इसके पहले हम आपको हर मतलब सब्जेक्ट के आपको हम टॉपिक वाइज हम आपको सिलेबस के बारे में बता दिए हैं। तो आपको नहीं पता है तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।